I think. बाल को बताना जरा, एक्सेलरेशन कितना होगा? कोई डाउट किसी का? हाँ भाई, मुझे एक रिलेशन चाहिए बिटवीन v एंड a, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हेल्प करवाओ, कैसे निकालें? स्क्वायर करके ऐड करना, क्योंकि अभी दोनों का रिलेशन टाइम के साथ है, हमें टाइम हटाना है। तो यहां पे क्या होगा बोलो? साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, बोथ विल बिकम 1। वैल्यू पुट करवाओ, तो v अपॉन ए ओमेगा इसका स्क्वायर प्लस बोलो कोई डाउट किसी को? मैं देख रहा था तुम्हें आता है नहीं आता है, लेकिन मैंने अभी कोई गलती नहीं की, नेवर माइंड। हाँ भाई, ग्राफ कैसा होगा? प्लीज क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, मैं दो ग्राफ बना के दिखा रहा हूं। एक ग्राफ बिटवीन v एंड a एंड दूसरा ग्राफ इज बिटवीन v स्क्वायर एंड a स्क्वायर। तो ऑफ कोर्स क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है, दोनों एलिप्स आएंगे, ठीक? तो यहां पे आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, इसमें y एक्सिस पे क्या है v, x एक्सिस पे क्या है a। तो जब हम v की जगह x रखेंगे और इसकी जगह y रिस्पेक्टिवली जो भी वैल्यूज हैं, तो यहां पे आप देखोगे y स्क्वायर और x स्क्वायर आ रहा है। आपको याद होगा स्क्वायर किस में आते हैं? सर्कल और एलिप्स, इनमें दोनों के स्क्वायर कट आए हैं वो पढ़ते हैं। देखिए यहां पे हमारे पास ये है, तो अगर हम इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच करेंगे कि x के अपॉन जो भी होता है वो मेजर या माइनर एक्सिस और दूसरे के अपॉन दूसरे वाली एक्सिस, ऐसे स्टैंडर्ड से मैच करो तो एक एलिप्स बना दो। एलिप्स में जरूरी नहीं है हमेशा ये मेजर एक्सिस हो, मेजर एक्सिस कोई भी हो सकती है। आगे क्या है? ये डिस्टेंस कितना होगा? ए ओमेगा। ये डिस्टेंस कितना होगा? ए ओमेगा स्क्वायर। आई होप कोई डाउट ना हो। नीचे वाला ग्राफ कैसा होगा? तो यहां पे आप एक चीज नोटिस कीजिए कि यहां इंस्टेड ऑफ v स्क्वायर है, तो जब हम उसमें वैल्यू दोबारा पुट करेंगे तो हमारा आंसर कुछ ऐसा बनेगा, y अपॉन ए ओमेगा का स्क्वायर प्लस x अपॉन बोलो बिडू ए ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जब आप इसे इधर उधर करके लिखोगे तो आपका आंसर आएगा y इज इक्वल टू समथिंग नेगेटिव x प्लस समथिंग पॉजिटिव। कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी, प्रॉपर निकालने की जरूरत नहीं है। तो ग्राफ कैसा होगा? यहाँ स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव स्लोप, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा दिखाई देगा यहाँ। कोई डाउट किसी को? तो प्लीज वो रट्टे वाली चीज मत करो कि इनके बीच में एलिप्स ही होगा, रूल्स चेंज हो सकते हैं। एनीवन, v और a के बीच में सर्कल बन सकता है या सर आज बनेगा? सर्कल जाने दो, तुम्हारी आई क्यों आई ही क्यों। अभी सर्कल कब बनेगा? जब a और b इक्वल हो जाए, इन दोनों को इक्वल पुट करो, a तो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर क्या कंडीशन आएगी? ओमेगा 1, वही वाली कंडीशन। अगर ओमेगा 1 हो गया तो v और a के बीच में ग्राफ क्या होगा? सर्कल। कॉपी चेक कर लेना, दूसरी क्लास के बच्चों ने इस पर तालियां मारी थी कि सर्कल, ये तो हमने सोचा ही नहीं, और तुम हो के इट्स ओके, तुम्हारी गलती नहीं है। राहुल रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा आ रहा है, टोपा पहन ले। ठीक है, मजाक अपनी जगह। सारी क्लास लगा लिया कर। ओके, चलें आगे, चेंज करो। हाँ भाई,
आइए, इसके बाद कौन रह गया? जांडा। ठीक। एक्स एंड ए, पोजीशन और एक्सेलरेशन के बीच का ग्राफ। हेल्प करवाइए, कैसे ग्राफ बनेगा? हाँ भाई, आई होप आप एग्री कर रहे हो कि हमने लास्ट क्लास से ये एक रिलेशन डिराइव कर लिया था। तो ए और एक्स, लेट जैसे ग्राफ प्लॉट करना है, ये वाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे, ये स्लोप। तो ग्राफ की शेप स्ट्रेट लाइन, ये वाली। ठीक, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विद नेगेटिव स्लोप, ऐसे ये ग्राफ होगा ए वर्सेस एक्स का। ऐसे क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं, अलग अलग टाइप से। एक क्वेश्चन ये था, अगर xt का ग्राफ ये है तो at का ग्राफ क्या होगा? अजीब बात है ना, at को हिंदी में 80 बोलते हैं। इससे बेकार मेरे पास नहीं था। हाँ भाई बताइए। तो आप देखिए, x और a 180 के फेज डिफरेंस पे होते हैं, आउट ऑफ फेज होते हैं। तो यहां पे x अगर +1 से स्टार्ट हो रहा है या अपने पीक पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो एक्सेलरेशन अपने पीक नेगेटिव से स्टार्ट होगा। तो एक्सेलरेशन का ग्राफ माइनस कॉस में बनेगा। किसको इस चीज में प्रॉब्लम है प्लीज पूछिए, कुछ बोलोगे तो कुछ पता चलेगा, और कुछ पता चलेगा तो कुछ होगा, क्योंकि कुछ कुछ होता है। फेज करवा दिए थे, फेज डिफरेंस ओके करवा दिए थे। करें आगे, करें। अब बच्चों आइए, एक बार दोबारा से फेज रिलेशंस को देखें। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, हाँ भाई, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कितना फेज डिफरेंस है? π/2, 90 का। कौन लीड करता है? किसका एंगल बड़ा होता है? गलत बात है बच्चों, एक्सेलरेशन का फेज बड़ा होता है। x से v 90 आगे, v से a 90 आगे। ठीक है, तो थोड़ा सा प्लीज रिवाइज कर लिया करो। अब आओ देखो फेज रिलेशन। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। किसी को डाउट? एनीवन? अब एक चीज देखो, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ x का फेज क्या है, तो मैं टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इस क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, और ये क्वांटिटी फाइव होती है। तो अगर किसी क्वेश्चन में तुमसे सिर्फ फेज पूछा जाए तो उस क्वेश्चन को ऐसे लिखना स्टार्ट करो, x इज इक्वल टू a साइन फाइव, अगर फेज पूछा गया है या फेज डिफरेंस पूछा गया है। ठीक है, एक सबसे क्लासिक पुराना क्वेश्चन लिखें, two particles performing identical SHM, two particles performing identical SHM cross each other at x is equal to a/2, at x is equal to a/2. Find delta phi. ये सबसे कॉमन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, अब इस क्वेश्चन को मैं एकदम एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसको थोड़ा सा खींचते हैं, ठीक है, ताकि तुम्हारे समझ में ज्यादा अच्छे से आए। अब आ जाओ, मान लो मैंने आपसे कह दिया एक पार्टिकल ओरिजिन पे है, x की वैल्यू 0 है,
तो बताइए उसका फेज कितना होगा? साइन थीटा 0 है, थीटा कितना होगा? क्या साइन थीटा 0 सिर्फ 0 पे होता है? 180 पे होता है, या पाई पे, या फिर 360 डिग्री पे, या फिर चलता रहेगा? तो फेज की कोई एक वैल्यू नहीं होगी, मल्टीपल वैल्यूज होंगी। ओके, आई होप आपको पता हो 360 के बाद फेज रिपीट होने लग जाते हैं, ठीक है, वैल्यूज रिपीट होने लग जाती हैं। अब अगर मैं आपसे कह दूं x की वैल्यू 1 है या x की वैल्यू a है, सॉरी, तो x की वैल्यू a है, x को a sin फाई रखो, sin फाई कितना होगा? sin फाई 1 होगा, फाई कितना होगा? 90 डिग्री या पाई बाय 2। 90 पे वैल्यू आई, 90 के दोबारा बाद वैल्यू कब रिपीट होगी? 270 पे -1 होती है, 270 पे साइन -1 होती है, कितना होगा? प्लस 360 प्लस 360 प्लस 360, ऐसे कर लो। अगर आपको नहीं याद, भूल चुके हो, तो एक बार फिर से मैं याद दिला रहा हूं। यहां से हम एंगल काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं, ये 0 और ऐसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पोस्ट है। तो ये 90, 180, 360, 270, 360, अब प्लस 90 90 करते रहो, चलता रहेगा। एक चीज देखिए, साइन थीटा कहां 0 होता है? इस लाइन पे साइन थीटा 0 होता है, साइन 0, 180, 360 सारे 0 होते हैं। कॉस कहां 0 होता है? इस लाइन पे कॉस थीटा 0 होता है, कॉस 90, कॉस 270 ये 0 होते हैं। कॉस थीटा 1 का है यहां कॉस थीटा 1 है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कॉस थीटा क्या होगा? -1। यहां साइन थीटा 1 है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में -1 होगा। आई होप किसी को इस चीज में प्रॉब्लम ना हो, ये वैल्यूज आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। ठीक, अगर मैं फेज डिफरेंस निकालना चाहता हूं तो मुझे एंगल 90 से बड़ा सोचना पड़ेगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। किसी को प्रॉब्लम आ रही हो? दिखना रहा बोर्ड? ओके, ये बस कुछ ट्रायल बेसिस पे मैं कुछ स्टंट वगैरह पुल कर रहा हूँ, जो 1-2 महीने में प्रॉपरली स्टार्ट करूंगा, जस्ट ऐसे। हाँ भाई, ये सारी बातें थोड़ी याद रख लेना, इस चैप्टर में हेल्पफुल हो सकती हैं। अभी तक मैंने आपको उस चीज का आंसर नहीं बताया है, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा था, लेकिन ये उसके बेसिक्स हैं, उसका आंसर आप खुद बता दोगे। करें आगे? करें बच्चों? अब एक चीज देखें, उस क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। x इज इक्वल टू a/2। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि दो पार्टिकल a/2 पे हैं, एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे हैं या क्रॉस कर रहे हैं? क्या डिफरेंस है? क्रॉस और ओवरटेक में डिफरेंस क्या है? ओवरटेक सेम डायरेक्शन से होता है, आपके आगे कोई गाड़ी चल रही है, आपको स्पीड बढ़ा के उससे आगे निकलना पड़ेगा। ओवरटेक अपोजिट डायरेक्शन से होता है, सॉरी क्रॉस अपोजिट डायरेक्शन से होता है। तो ये वर्ड थोड़े से देख लेना, इसका सीधा सा मतलब है बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, कोई आके आपको बताएगा नहीं। अब x की वैल्यू ये रखो, साइन फाई कितना आएगा बच्चों? 1/2। हाँ भाई, साइन थीटा हाफ है, थीटा कितना होगा? क्या दोनों का एंगल 30 हो सकता है? तो बच्चों शायद आप एक और रूल भूल गए, सप्लीमेंट्री एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू का मैग्नीट्यूड सेम होता है। जैसे मैं आपसे कहूं 10 150 की वैल्यू बताओ, आपको नहीं पता, इसका सप्लीमेंट्री क्या है? 180 वाला सम 10 30 की वैल्यू 1/√3, तो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा? 1/√3। ऑफ कोर्स ये सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए नेगेटिव। अब सोचो, साइन 30 पे आंसर मिल रहा है, तो और किस एंगल पे आंसर मिलेगा? 150 सप्लीमेंट्री एंगल।
साइन में फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट्स में वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो यहां पे दो एंगल्स आएंगे। तो एक का फेस क्या होगा 30 डिग्री, दूसरे का फेस क्या होगा 150 डिग्री। तो फेस डिफरेंस क्या हुआ 120 डिग्रीज या 2π/3। प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, ये वाला आपको मोस्ट रिपीटेड वाले सेक्शन में मिलेगा। डाउट किसी को? सप्लीमेंट्री एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू का मैग्नीट्यूड सेम होता है। जैसे जो cos 60 की वैल्यू है वही cos 120 का मैग्नीट्यूड होगा। करें स्टार्ट? कोई डाउट किसी को? चेंज करो। आइए दोबारा देखते हैं। आई होप आपको याद हो, अभी तक मैं लीनियर एसएचएम में हूं, अभी तक हम एसएचएम स्ट्रेट लाइन पे देख रहे हैं। हाँ भाई, एक पार्टिकल ने यहां से मोशन स्टार्ट किया, यहां से चल रहा है, यहां से चलते चलते आगे चला गया, ठीक। आई होप आपको याद हो, फेज एक्स की वैल्यू 0 पे क्या था 0, तो यहां फेज 0 रहेगा। एक्सट्रीम पे फेज क्या था 90, तो यहां फेज क्या रहेगा 90। तो अगर कोई पार्टिकल इस मीन से एक्सट्रीम जा रहा है तो उसका फेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए, ठीक। अगेन फिर ये पार्टिकल क्या करेगा, यहां से पीछे वापस जाएगा। एनीवन? एसएचएम कंप्लीट हो गया, एक साइकिल हो गई, ये हाफ साइकिल है। तो ये पार्टिकल पीछे आएगा आएगा आएगा, यहां तक आएगा। पार्टिकल फिर से ओरिजिन पे पहुंचा, यहां फेस कितना होगा 180, यहां 0 नहीं हो सकता। आई होप आपको याद है एक्स की वैल्यू 0 पे 180 था। यहां फेस क्या होगा 270। आई होप आपको याद हो -1 वैल्यू साइन थीटा की 270 पे थी, या रख के देखते। फिर ये पार्टिकल यहां से फिर आगे जाएगा और यहां पहुंचा, यहां फेस कितना होगा 360। ओके, नोट किया सबने? अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या था, दो पार्टिकल्स a/2 पे हैं, तो आई होप आपको आइडिया हो a/2 यहां कहीं होगा। दो पार्टिकल्स a/2 पे है लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्या दोनों का फेस सेम हो सकता है? एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर कोई 0 से माइनस से जा रहा है तो उसका फेस थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो बच्चों अगेन चैप्टर को मैं इतना नहीं खींचता, 4 लेक्चर में चैप्टर पूरा हो सकता है, लेकिन मैं ज्यादा ही खींच रहा हूं जस्ट बिकॉज तुम साथ साथ क्वेश्चन लगा लो। फ्लूइड में तुमने देखा होगा, मैंने टाइम दिया और तुमने क्या किया, कुछ नहीं, PYQ भी नहीं लगाया जे के प्रॉपरली। तो इस बार अपुन चाहता है तुम पहले ही सावन में लगा दो आग। सावन में आग लगाने का लिटरली मतलब ये नहीं है कि सावन में ही आग लगानी होगी, कुछ चीजें मेटाफोरिकली होती हैं। हाँ भाई, तो आप देख सकते हो फर्स्ट पार्टिकल का एंगल कितना आया था 30, दूसरे का 150, सब्ट्रैक्ट किया इसलिए 120, याद रह जाएगा। करें आगे। नेक्स्ट लिखिए जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग है जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। हाँ बच्चों देखो, एसएचएम आपके पास है, आपको नहीं पता कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। लेकिन अगर मैंने आपसे कह दिया एक एसएचएम मीन पोजीशन से हम देख रहे हैं, मीन से स्टार्ट मान रहे हैं, तो बताओ एक्स की वैल्यू मीन पे 0,
साइन थीटा 0, इनिशियली में टाइम क्या होता है 0, तो फाई नॉट भी 0 आएगा। जिसके बाद समझ नहीं आई उसे दूसरे तरीके से समझाता हूं। देखो SHM चलता रहेगा, ये 0, ये प्लस ए, ये माइनस ए, डिपेंड कर रहा है आपने स्टॉप वॉच कब ऑन की, आप मोशन को कब से देख रहे हो। ठीक, तो आपसे किसी क्वेश्चन में पूछेगा बताओ एक्सट्रीम से a/2 आने में कितना टाइम लगता है, तो वहां पे अगर हमारे पास कोई इक्वेशन होती है जिसमें SHM एक्सट्रीम से है तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो उसी टाइप से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। यहां एक ब्लॉक है m मास का या कोई भी पार्टिकल है और वो राइट साइड जा रहा है, और आपने स्टॉप वॉच यहां से स्टार्ट की है, यहां से, यानी जो भी टाइम मेजर हो रहा है वो यहां से शुरू होगा। तो आप क्या करेंगे, x की इक्वेशन ले लेना a sin ओमेगा t। ऑन द अदर हैंड मान लो एक बॉडी एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रही है, आपसे क्वेश्चन में बोल दिया गया कि कोई पार्टिकल है एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, या फिर रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, या मोशन स्टार्ट हो रहा है। तो आई होप आपको आइडिया हो एक पार्टिकल रेस्ट पे एक्सट्रीम पे होता है। मान लो एक पार्टिकल यहां है और आप यहां पे अपनी स्टॉप वॉच ऑन कर रहे हो, तो x की वैल्यू क्या लोगे, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। अरे फेज कितना होता है एक्सट्रीम पे, π/2 sin π/2 cos होता है। तो अगर कोई मोशन आप राइट एक्सट्रीम से देख रहे हो, राइट एक्सट्रीम से स्टार्टेड मान रहे हो, तो ये इक्वेशन लो, टाइम को 0 रखो, यहां टाइम को 0 रखो, x क्या आएगा, यानी इनिशियली ओरिजिन पे था, यहां टाइम को 0 रखो, x क्या आएगा प्लस ए। बात आई समझ, सोच समझ के आंसर देना। एक पार्टिकल यहां है बट इस साइड जा रहा है, x की वैल्यू क्या ले, -a sin ओमेगा t। अगर आप स्टॉप वॉच स्टार्ट कर रहे हो तो ये इक्वेशन बेस्ट रहेगी। ऑन द अदर हैंड अगर पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है तो सोचो, -a cos ओमेगा t, टाइम को 0 रखो, x की वैल्यू क्या आएगी, -a। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे आप देखोगे कौन सी इक्वेशन कब हेल्पफुल होती है। बाकी डोंट वरी, मैं मैक्सिमम डेटा रटवाऊंगा। करें, क्वेश्चन लिखे, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मेरे कूची कूची बच्चों। ओके, क्वेश्चन लिखे, फाइंड द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल to reach a/2 from mean position, a/2 from mean position। आंसर है t/12। आंसर बताने की नीड नहीं है, क्वेश्चन समझने की नीड है। एक बार देखो, आपके पास SHM हो रहा है, एक पार्टिकल यहां पे है और यहां पहुंच रहा है, कोई डाउट? तो बच्चों अगर मैं अपनी स्टॉप वॉच यहां से स्टार्ट करूं तो मुझे ये टाइम बताना है कि यहां कितना लगेगा। x की वैल्यू कौन सी बेस्ट रहेगी, तो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t बेस्ट रहेगा। किसी बच्चे को डाउट? x की वैल्यू क्या है, a/2। तो बच्चों sin ओमेगा t की वैल्यू क्या आएगी, 1/2।
साइन थीटा हाफ है और आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। बताइए साइन थीटा हाफ कितने एंगल पे होता है? π/6। यहां रेडियन यूज करना पड़ेगा। हाँ भाई ओमेगा 2π/t इंटू टी, तो टाइम कितना आएगा? t/12। साइन ओमेगा टी इसलिए लिया है क्योंकि यहां से स्टार्ट कर रहा है, यहां से करता तो कॉस्ट लेते हैं, यहां से स्टॉप वॉच ऑन कर रहे हैं। टाइम को 0 रखो, स्टार्टिंग में मीन पे था तो क्वेश्चन अलग पूछा जाएगा। आगे जाके उल्टा आ रहा है तो वो सारे टाइम रटवा दूंगा बच्चे, टेंशन ना ले। हाँ भाई देखिए, अगर तुमने करंट इलेक्ट्रिसिटी सॉरी एसी अल्टरनेटिंग करंट के क्वेश्चन निकाले हैं PYQ JEE के, तुमने नोटिस किया होगा वहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ मिनिमम वैल्यू से पीक वैल्यू का हाफ कितने टाइम में होगा, या पीक वैल्यू से RMS वैल्यू कितने टाइम में होगी। सो एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड पीक वैल्यू, ठीक है, एंड A/√2 इज कॉल्ड RMS वैल्यू। तो मैं वो कुछ डेटा आपको याद ही करवा रहा हूं, जल्दी से नोट करो प्लीज। ओके करें, आगे आइए, चेंज करो। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द टाइम टेकन in reaching A/2 from A। ऑफ कोर्स मिनिमम टाइम चाहिए, मैक्सिमम तो कितना ही ले लो। हाँ भैया ये एक पार्टिकल इत्थे से इत्थे आ रहा है, तो बताओ कौन सी इक्वेशन बेस्ट रहेगी एक्स की? A cos ओमेगा टी। टाइम को 0 रखो, एक्स की वैल्यू क्या है? A, तो हमें पता है एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है, एक्स की वैल्यू A/2 रख दो, cos थीटा की वैल्यू हाफ, तो थीटा शाबाश, तो ओमेगा 2π/t इंटू टी इज इक्वल टू हाफ वैल्यू 60 डिग्री पे होती है π/3 रेडियन SI यूनिट। तो टाइम कितना आया? t/6। प्रॉब्लम क्या हो? एनीवन कोई कहना चाहे कि ये मिड पॉइंट है, तो यहां से यहां का और यहां से यहां का टाइम सेम होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में अगर होने लग गए तो वो कांस्टेंट स्पीड के क्वेश्चन हो जाएंगे। SHM इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। SHM में मैक्सिमम स्पीड कहां होती है? मीन पे। ओके चेंज करूं प्लीज, थोड़ा फास्ट लिखो। आइए हाँ भाई एक बार जरा जल्दी से देखो, एक पार्टिकल आगे गया, पीछे आया, वापस पीछे आया, दिस इज वन साइकिल। हाँ भाई डिस्प्लेसमेंट इन वन साइकिल, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। हाँ हाँ, ऑन द अदर हैंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन साइकिल कितना? 4a। a a a a
तो डिस्टेंस 4a ट्रेवल होता है एक साइकिल में। नेक्स्ट, लेंथ नीडेड फॉर SHM। SHM कितनी लेंथ में हो रहा है? 2a। देखो, अगर मैं आपसे कहूं ये आपके एक्सट्रीम है, आप SHM ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो आपको 2a लेंथ नीडेड है। ठीक, जेई में क्वेश्चन आ चुका है कि 8 सेंटीमीटर लेंथ पे SHM हो रहा है, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? तो जितनी लेंथ पे SHM होता है वो 2a होता है। ओके, किसी को प्रॉब्लम हो इसमें? सोई हुई आत्माओं जाग जाओ, और जागी हुई आत्माओं अटेंट हो जाओ, और अटेंटिव आत्माओं रिलैक्स हो जाओ। इट्स ओके, ठीक है। ये कुछ बातें याद रह जाएंगी। SHM इज आइडेंटिकल फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम। मीन से एक्सट्रीम SHM आइडेंटिकल होता है। तो आप मीन से एक्सट्रीम जाओ या एक्सट्रीम से मीन आओ, टाइम T/4 ही लगेगा। तो AC में नेक्स्ट टाइम कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक, कि 0 से मैक्सिमम होने में कितना टाइम लगेगा? T/4। LC ऑसिलेशन में कोई क्वेश्चन आए कि इंडक्टर की सारी एनर्जी कैपेसिटर को कब मिलेगी, वहां भी आंसर T/4 होता है, मीन से एक्सट्रीम की है वो। कोई डाउट? अब वापस आगे आइए। हाँ भाई, 0 से A/2 टाइम कितना था? T/12। डबल साइडेड एरो, इत्थे से उथे, उथे से इत्थे, दोनों टाइम सेम रहेंगे। 0 से A/2 जाओ, चाहे A/2 से 0 आओ। वापस आइए। हाँ भाई, टोटल T/4 एट T/2 और सब्ट्रैक्ट करो, खोते हो T/6। ये टाइम कितना होगा? T/6। तो ये कुछ टाइम है, टाइम टाइम की बात है, टाइम आपको याद रहना चाहिए। गर्मी है ना? बेटर। ओके, कैन स्टार्ट? दोबारा देखिए, जीरो माइनस A प्लस A, यहां कहीं इसके पास हाँ भाई, हेल्प करवाओ। A/√2 बोले तो AC वाले चैप्टर में RMS वैल्यू। A/√2, A/√2 ये जो लोकेशन है, दिस इज सिमेट्रिक लोकेशन इन SHM। SHM में A/√2 सिमेट्रिक पोजीशन होती है, A/2 नहीं, A/√2। तो टोटल टाइम यहां से यहां कितना है? T/4, उसका आधा टाइम लगेगा। A/√2 से A या मीन किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, T/8 टाइम लगेगा। A/√2 ये ऐसी लोकेशन है जहां काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होते हैं। Kinetic and potential energies are equal at RMS values. Conditions applied, of course.
नोट किया सबने? ओके, तो ये कुछ बातें याद रखना, आपके क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व होंगे। व्हाट इफ मैं आपसे पूछूं a से √3a बाय 2 आने में कितना टाइम लगेगा? क्योंकि सारे मैं नहीं लिखवा सकता। अप्रोच, साइन या कॉस? कॉस। a से स्टार्ट कर रहे हो तो x को a cos ओमेगा t ले लेना, x की वैल्यू रख देना, जो टाइम आए उससे बात बन जाएगी। प्रॉब्लम? एक्सट्रीम, a से स्टार्ट करे तो cos, 0 से स्टार्ट करे तो साइन। ठीक है, सॉरी समझ नहीं आया बालक? क्या फेस? वो हमने हैंडल कर लिया। अगर तुम्हें नहीं पता SHM कहां से स्टार्ट हो रहा है तो तुम स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज करो, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अगर तुम्हें पता है कहां से स्टार्ट हो रहा है तो वो अपने आप को हैंडल कर चुका है। आई होप ये बात याद रह जाए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एनर्जीज इन SHM। एनर्जीज इन SHM। हाय, नेवर माइंड, आइए। आपके पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, इसे आगे फॉरवर्ड किया, छोड़ दिया, तो आई थिंक 1-2 लेक्चर्स में मैं ये फॉर्मूला डिराइव करवा दूंगा। अभी के लिए प्लीज याद रख लेना, ये m ओमेगा स्क्वायर k के इक्वल होता है स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल, ये आगे डिराइव करवा दूंगा। आओ, मैंने क्या किया, मैंने इस ब्लॉक को खींच के छोड़ दिया, ब्लॉक यहां कहीं है, लेट जस्ट से आगे मूव हो रहा है और स्प्रिंग एक्सटेंडेड है x से। कौन सी एनर्जी है यहां किसके पास? ब्लॉक के पास कौन सी एनर्जी है? कोई भी डाउट? ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी है या मास के पास ही काइनेटिक हो सकती है? हेल्प करवाइए। हाफ m, स्पीड का कोई फॉर्मूला है x में? ओमेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप आप उससे लिख सकते हो। हाँ भाई, m ओमेगा स्क्वायर, m ओमेगा स्क्वायर k पूछ रहे हो, बता रहे हो भाई? k आएगा, देख लेना। तो काइनेटिक एनर्जी इन SHM इज गिवन बाय ब्ला 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 समथिंग ब्ला ब्ला। ओके, हाँ भाई, सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी किसके पास है? स्प्रिंग। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर। और कोई एनर्जी है जो मिस की? स्मूथ सरफेस, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, तो आई थिंक कोई एनर्जी मिस नहीं हुई। नेक्स्ट, टोटल एनर्जी, या फिर आई कुड से टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। प्लीज ऐड। तो ये हमारे पास SHM में 3 कबूतर हैं। वैसे टेक्निकली तो एक ही है, मैकेनिकल एनर्जी, लेकिन काइनेटिक और पोटेंशियल। करें? ओके, हाँ तो बच्चों, ग्राफ प्लॉट करते हैं।
यहां एनर्जी x की वैल्यू a माइनस a। हाँ भाई, ये किसका ग्राफ होगा? काइनेटिक पोटेंशियल टोटल। तो आप देख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड करती है, आई होप आपको पता हो। तो याद रखिए पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू हम मीन पोजीशन पे लेते हैं और वो 0 होती है। ये मैं लेट कर रहा हूं, ये हमारी रेफरेंस है। कई क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में ऐसे मिल जाएंगे जहां मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं है, वहां रेफरेंस चेंज हो चुके हैं। ठीक, काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस। पोटेंशियल को कहीं भी 0 मान लो, काइनेटिक इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगी। काइनेटिक का फॉर्मूला हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर है, काइनेटिक एनर्जी की सिंगल पावर है, पैराबोला, लेकिन एक्स के साथ माइनस है, इन्वर्टेड पैराबोला। आपको पता है काइनेटिक पोटेंशियल इंटरचेंज हो रही है। थोड़ा सा देख के बनाना, कोशिश करना ये जो दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं ये एक ही लेवल पे इंटरसेक्ट है। तो बालकों फ्यूचर के लिए U का ग्राफ U जैसा होगा और काइनेटिक एनर्जी ये होगी। ये कौन सी एनर्जी है? ये दिस वन इज टोटल एनर्जी और टोटल मैकेनिकल एनर्जी। बताइए सोच समझ के, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां होगी? स्प्रिंग सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड कहां होती है या कंप्रेस्ड? तो यहां पे U मैक्स है, यहां U मैक्स है, यहां U मिन है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां है? स्पीड मैक्सिमम मीन पे, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मीन पे। कमीन कहां है? के मीन। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहां है? बोलो बोलो, एक्सट्रीम पे। 2 कमीन है, ओके।